सचिंद्र जी, विगत के व्याख्यान में आपने ईशावास्य उपनिषद की तेन तक तेन भुंजिथा की आधारशिला पर संवैधानिक बनाई गई सामाजिक मानव मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली और ब्रह्म सूत्र की 88 ब्रह्म जिज्ञासा की तुलनात्मक व्याख्या शुरू की है। इसी व्याख्या की और आगे बढ़ाने की कृपा करें। सृष्टि सुलभ जी, यदि भारत में डॉक्टर जॉनसन जैसे मर्मज्ञ आलोचक जन्म लिए होते तो वे कहते heterogeneous ideas are yoked by violence together। तेन तक तेन भुंजी था एकदम धरती की चीज़ है और ये ब्रह्म जिज्ञासा आकाश की चीज़ है। वस्तुवाद को भाववाद में बदलने की यह प्रक्रिया है। अंधविश्वास मुक्त व्यवस्था को अंधविश्वास पूर्ण बनाने का ये नया मार्ग है। ऐसी बात नहीं है कि मेटाफिजिकल पोएट्री के संबंध में जो बात डॉक्टर जॉनसन ने कही है वैसी बात भारत के श्रमजीवी वर्ग के चिंतकों ने भी की है। अब देख लीजिए, कबीर सदगुरु कबीर के चेला चाटी कहते हैं, बिना बछरू के बिना गाय के बछरू जन्मैले बड़ा जुलुम तुम कैले रे बभना, बड़ा जुलुम तुम कैले। बिना दूध के दही जन्मैले बड़ा जुलुम तुम कैले रे बभना, बड़ा जुलुम तुम कैले। अब भारतीय समाज विकास के त्रेता युग में मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व जिस संवैधानिक आर्थिक व्यवस्था को पैदा किया गया, विकसित किया गया, वह तो आज भी हमारे सामने में मरणासन अवस्था में देखी जा सकती है। ग्राम्य तुष्ट अर्थतंत्र, आवश्यकता आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली को मांग और पूर्ति के लाइन में अराजकता नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए देख लीजिए, कपड़ा लेना हो जोड़ा टोली चले जाओ, मछली लेना हो मछुआ टोली चले जाओ, बर्तन लेना हो कुम्हार टोली चले जाओ। तो ये है मानव मशीनी उत्पादन सेवा प्रणाली, सोशल मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम, अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम पर आधारित है। अब ये तो मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व प्रोडक्शन सेंटर, मार्केटिंग सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर एक ही जगह बना दी गई है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिथा माग्रदकस्वित् धनम के मार्ग पर चलकर मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व प्राकृतिक संसाधनों का मुनाफा मूलक दोहन नहीं हो, जितनी आवश्यकता है उतने ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो, उपयोग में उसे लाए जाए। इसीलिए तो माँ गिरदा का शुद्ध धनम कह दिया, व्यक्ति के स्वामित्व को खत्म कर दिया है।
और तेन तक तेन भुंजी था कर दिया है। ये नहीं है कि कोई बहुत सक्षम आदमी है और वो जितना कमाता है वो अपने भोग के लिए रखे, उसे त्याग करना होगा, अपनी जुगीन आवश्यकता के अनुसार उसे रखना होगा अपने श्रम की कमाई को, और शेष जो कमाई होगी उसे समाज हित में दे दिया जाएगा। तो मानव मशीनी उत्पादन सेवा प्रणाली ये है, एकदम सरजमीन की चीज़ है। आज भी आप भारत के गांव में जाइए तो टोला में लोगों को देखिएगा, बभन टोली है, चमर टोली है, दूसर टोली है, मछुआ टोली है, कुम्हर टोली है। तो ये सब चीज़ें अवशेष माने क्षय हो रही है इन चीज़ों की, लेकिन अभी भी मौजूद है। जब तक जात विहीन समाज नहीं बनेगा तब तक ये अवशेष मौजूद रहेंगे। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, ब्रह्म की खोज करो। जब मुद्रा और बाजार का विकास हुआ है और लोग धनी होने लगे हैं, धन संग्रही होने लगे हैं, तेन तक तेन भुंजी था की आधारशिला पर बनाई गई संवैधानिक क्रियाएं कुछ टूटने लगी हैं। माँ गिरदा कश्चित धनम, व्यक्तिगत स्वामित्व का जो मूल्य था त्रेता युग में, वो मूल्य ढह करके व्यक्तिगत धन के ओर आ गया है। और सब ये जब धन आया है तो मुनाफा से, बेईमानी से अर्जित धन को भगवान के जिम्मे लगा दिया गया है। जब भी धन देता है खुदा तो थप्पड़ फाड़ करके देता है। ये बेईमान, ये मुनाफा कमाने वाले लोग माने अनाप शनाप अपनी आवश्यकता से अधिक धन अर्जन करता है और उसे कहता है कि तो भगवान दिया है तो भगवान की खोज करो। इफ देयर इज नो गॉड सर्च गॉड। तो वही है ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए सृष्टि सुलभ जी भारतीय समाज विकास के त्रैता युगीन युग धर्म को, संविधान को समझे बिना हम भारतीय समाज विकास के इतिहास को सही दिशा में नहीं समझ सकते हैं। अथासो ब्रह्म जिज्ञासा से स्वर्ग आया है, नरक आया है, पुनर्जन्म आया है, एकदम ढेर सारे अंधविश्वास आए हैं। पूर्वार्जितम विद्या, पूर्वार्जितम धनम, ये सारे के सारे दही चूड़ा खाने वालों का ये धर्म है। और मुक्तखोरों ने भारतीय समाज विकास के इतिहास को अंधकार में दे दिया है। वो जो सुर समाज था, सप्रियगा शुक्रम मकायम अवर्णम मस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तच्चितो अर्थान ददधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। इतना सुंदर समाज को हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुतं तत्वं पूखन पादुनु सत्य धर्माय दृश्यते कर दिया है। वही अथासो ब्रह्म जिज्ञासा। जो सत्य के द्वार पर सोने का कपाट लगा हुआ है, उसे ही लोग समझ रहे हैं कि यही स्वर्ग है, यही ईश्वर का घर है। सर्वे गुणाः स्वर्णम आपनोति। तो इसलिए अथासो ब्रह्म जिज्ञासा भारतीय समाज को कहाँ कहाँ ले गया है, कहाँ कहाँ ले गया है। कोई कहता है मायावाद है, कोई कहता है विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कहाँ 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 भटका दिया है। इतना प्रत्यक्ष
जो अंधविश्वास विहीन सामाजिक संरचना है, संवैधानिक संरचना है, उसे भाववाद के अंधकार में ले जाया गया है। इसलिए ब्रह्मसूत्र भारतीय समाज का अंधविश्वास पैदा करने वाला ग्रंथ है, और ये जो वस्तुवादी सामाजिक चेतना विज्ञान है, उस चेतना विज्ञान को, वैज्ञानिक सामाजिक चेतना विज्ञान को अवैज्ञानिक सामाजिक चेतना विज्ञान में बदलने का काम किया गया है। तो जन्मना जातीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली, जातीय मुद्रा और बाजार के विकास के बाद जातीय वर्गीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली, दोनों को समझ करके भारतीय इतिहास की व्याख्या करने की ज़रूरत है। सतयुग थीसिस, पूर्व पक्ष, जो प्राकृतिक श्रम पर आधारित सामाजिक चेतना विज्ञान को बनाने वाला है, और सामाजिक श्रम पर जब आता है तो प्रतिष्ठात्मक जन्मना जातीय उत्पादन सेवा प्रणाली, रेस्पेक्टफुल सोशल मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम, और जब मुद्रा और बाजार का विकास होता है तब हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट आ जाता है। घृणात्मक गुलामी को रोकने के लिए हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट आता है। मनुस्मृति को देख लीजिए, मनुस्मृति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्रियो द्विजातयः कह करके कास्ट और क्लास को बनाया है। द्विज धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग और शूद्र श्रमिक वर्ग, और फिर उसमें जो श्रम विभाजन किया गया है, फॉरवर्ड सोशल लेबर और बैकवर्ड सोशल लेबर, तो व्यक्ति मूलक परिवर्तनीय श्रम से बने द्विज वर्ग को, द्विज वर्ग के सामाजिक श्रम को, मशीनी श्रम को, व्यापारिक मशीनी श्रम को वो फॉरवर्ड सोशल लेबर में ले आया गया है, और जो पुराना चाक चला करके गुजर करने वाले हैं उसको बैकवर्ड सोशल लेबर में रख दिया गया है। और तब कहा गया है वरम स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनिष्ठितात् नरधर्मेन जीवन ही सद्यः पतति जातितः। तो ये चाम घृणित, चाम का रोजगार घृणित, चमार घृणित, लेकिन उसका जूता बाजार में प्रतिष्ठित। डोम घृणित, डोम का रोजगार घृणित, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया सूप डगरा भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए लाया जाता है। तो ये है मनुस्मृति के द्वारा संवैधानिक बनाया गया हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो अथासो ब्रह्म जिज्ञासा के विकास को रोक देता है। ये अलग बात है कि धन के लोभ में, और फिर इस बीच में जो इतिहास में तूफान उठा है विदेशी आक्रमणकारियों का, इन सब कारणों से अथासो ब्रह्म जिज्ञासा सामाजिक चेतना विज्ञान में घुस गई है और तेन तक तेन भुंजी था अंधकार में चला गया।